दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? आइए एक कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। सत्य सबसे बड़ा यज्ञ है। गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, यह हमारी संस्कृति है, दूसरों पर कोई टिप्पणी क्यों करे। हम सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है। हम सब कुछ जानते हुए भी झूठ के माया जाल में फंस जाते हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। यह प्रसिद्ध चित्रकार जिम लियोन गेरोम की पेंटिंग है। 1896 में चित्रित यह पेंटिंग 19वीं सदी की एक लोक कहावत पर आधारित है, जिसका शीर्षक है सच्चाई कुएं से बाहर आ रही है। कहानी इस प्रकार थी। एक बार सत्य और असत्य कुछ मुद्दों को निपटने के लिए एक दूसरे से मिले। चलते चलते वे एक कुएं के किनारे पहुंचे। झूठ बोला, देखो कैसा साफ पानी है, चलो नहा लें। कहने की आवश्यकता नहीं कि सत्य ने झूठ पर विश्वास नहीं किया। उसने देखा कि कुएं का पानी वास्तव में ही साफ है, तो वह झूठे प्रस्ताव पर सहमत हो गया। दोनों अपने कपड़े उतारकर कुएं में उतर गए। स्नान के बीच में ही झूठ कुएं से बाहर निकला और सत्य का वस्त्र पहनकर भाग गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद सत्य झूठ को वापस आते न देखकर कुएं से बाहर आ गई। कहीं कोई झूठ नहीं, कोई कपड़े नहीं। सत्य क्रोधित से अंधा होकर झूठ की तलाश में निकला, लेकिन नंगा सच देखकर सभी लोगों ने शिकायत कर दी। काफी कोशिशों के बाद सत्य उन्हें मना नहीं सके और गुस्से, दुख और अपमान के साथ कुएं में उतर गए। तब से सत्य को किसी ने दोबारा नहीं देखा। जिसने देखा वह दरअसल सच का चोला पहने हुए झूठ है। भारत में 3000 साल पहले एक बहुत बड़े ऋषि हुए थे। नाम था महर्षि वाग्भट। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है अष्टांग हृदयम। इस पुस्तक में उन्होंने बीमारियों को ठीक करने के 7000 सूत्र लिखे थे। यह उनमें से एक सूत्र है। वाग्भट जी लिखते हैं कि कभी भी हृदय को घात हो रहा है, मतलब दिल की नलियों में ब्लॉकेज होना शुरू हो रहा है। इसका मतलब है कि रक्त में अम्लता बढ़ रही है। अम्लता आप समझते ही होंगे, जिसको अंग्रेजी में एसिडिटी कहते हैं। अम्लता दो तरह की होती है, एक होती है पेट की अम्लता और एक होती है रक्त की अम्लता। आपके पेट में अम्लता जब बढ़ती है तो आप कहेंगे पेट में जलन सी हो रही है, खट्टी खट्टी डकार आ रही है, मुंह में पानी निकल रहा है। और अगर ये अम्लता और बढ़ जाए तो हाइपर एसिडिटी होती है। और ये पेट की अम्लता बढ़ते बढ़ते जब रक्त में आती है तो रक्त अम्लता ब्लड एसिडिटी होती है। और जब ब्लड में एसिडिटी बढ़ती है तो ये अम्लता दिल की नलियों में से निकल नहीं पाती और नलियों में ब्लॉकेज कर देता है। तभी हार्ट अटैक होता है। इसके बिना हार्ट अटैक नहीं होता। और ये आयुर्वेद का सबसे बड़ा सत्य है, जिसको कोई डॉक्टर आपको बताता नहीं, क्योंकि इसका इलाज सबसे सरल है। इलाज क्या है? वाग्भट जी लिखते हैं, जब रक्त में अम्लता बढ़ गई तो आप ऐसी चीजों का उपयोग कर जो क्षारीय हैं। आप जानते हैं 2 तरह की चीजें होती हैं, अम्लीय और क्षारीय। अब अम्ल और क्षार को मिला दो तो क्या होता है? अम्ल और क्षार को मिला देने पर नेचुरल होता है। यह सब जानते हैं। तो वाग्भट जी लिखते हैं कि रक्त की अम्लता बढ़ी हुई हो तो क्षारीय चीजें खाओ, तो रक्त की अम्लता नेचुरल हो जाएगी। और रक्त में अम्लता नेचुरल हो गई तो हार्ट अटैक की जिंदगी में कभी संभावना ही नहीं रहेगी। ये है सारी कहानी। अब आप पूछेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो क्षारीय हैं और हम खा सकते हैं? आपके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्षारीय हैं जिन्हें आप खाए तो कभी हार्ट अटैक ना आए, और अगर आ गया तो दोबारा ना आए। यह हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा क्षारीय चीज क्या है। यह चीज सबके घर में आसानी से उपलब्ध रहती है, तो वो है लौकी, जिसे दूधी भी कहते हैं। लौकी से ज्यादा कोई क्षारीय चीज नहीं है। तो आप लौकी का रस निकाल कर पियो या कच्ची लौकी खाओ। वाग्भट जी कहते हैं रक्त की अम्लता कम करने की सबसे ज्यादा ताकत लौकी में ही है। तो आप लौकी के रस का सेवन करें। रोज 200 से 300 मिलीग्राम पियो और रोज सुबह खाली पेट पी सकते हैं या नाश्ते के आधे घंटे के बाद पी सकते हैं। इस लौकी के रस को आप ज़्यादा क्षारीय बना सकते हैं। इसमें 7 से 10 पत्ते तुलसी के डाल लो तो तुलसी बहुत क्षारीय हो जाता है। इसके साथ आप पुदीने के 7 से 10 पत्ते को मिला सकते हैं। पुदीना भी बहुत क्षारीय होता है। इसके साथ आप काला नमक, सेंधा नमक जरूर डालें, ये भी बहुत क्षारीय होता है। लेकिन याद रखें,
नमक काला या सैंया ही डालें। वो दूसरा आयोडीन युक्त नमक कभी ना डालें। ये आयोडीन युक्त नमक अम्लीय होते हैं। तो आप इस लौकी के जूस का सेवन जरूर करें। 2 से 3 महीने की अवधि में आपकी सारी हार्ट अटैक की ब्लॉकेज को ठीक कर देगा। कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में ये हमारे भारत के आयुर्वेद से इसका इलाज हो जाएगा और आपका अनमोल शरीर और लाखों रुपए ऑपरेशन के बच जाएंगे।